ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड इन्फोग्राफिक एनिमेशन के लिए। तो मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करता हूं जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। वेट तो हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 20 सेकेंड्स और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल ऑफ एक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना इलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ग्रेश, नॉट ग्रेश बट क्वाइट या समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये कलर मैं चूज़ करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से एक इलिप्स बना दूंगा। अब इस इलिप्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाएंगे, उसके बाद चूज़ करेंगे अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। अब इसी को फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, यहाँ से हम फिल हटा देते हैं और कलर हम चूज़ करेंगे ब्लैक। स्ट्रोक विड्थ रखेंगे 1 पिक्सल्स, एज फॉर स्केलिंग एंड इंक्रीज द स्केल। तो हमें इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लुक मिल जाएगा। अब इसी इलिप्स को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा एज फॉर स्केलिंग और इसकी जो स्केल है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। उसके बाद वी फॉर सिलेक्शन टूल और इसे मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर कोड्स है, फॉर एग्जांपल ग्रीन के लिए ये मैं इसे कॉपी करूँगा। आप कोई भी कलर कोड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे टॉप पे ला के रख देता हूँ, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। यहाँ पे हम बाद में इनकी पोजीशन एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसे ऐसे एडजस्ट करूँगा। इसे कर देते हैं पर्पल, सो इसे सिलेक्ट कर दो और ये जो पर्पल कलर कोड है वो मैं कॉपी कर दूँगा। इन दोनों को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इसे नीचे ला के रख देंगे दोनों को ऐसे। ओके, और इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे रेड कलर का कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ से ब्लू कलर कॉपी करूँगा, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी। इन चारों को इन सब के पीछे ला के रख देंगे, तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब कंट्रोल एंड प्रेस करके मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा और यहाँ पे मैं इसे नाम दे दूंगा 01 और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा, इसका स्ट्रोक में हटा दूंगा और फिल जो है वो मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से और डबल क्लिक करके मैं सिंपली एक ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल बना दूंगा। इस रेक्टेंगल में हम जाएंगे रेक्टेंगल पाथ और राउंडनेस कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद हम अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से मैं इलिप्स बना देता हूँ। इसे सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे लेके आऊँगा और फिलहाल के लिए इसका कलर रेड चूज़ कर दो और इसे हमें कंट्रोल अल्ट होम की तरह मदद से अलाइन टैब सेंटर और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब इस पे हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि है सेट मैट इफ़ेक्ट और डबल इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मैट लेयर में ये जो सेकंड लेयर है उसे इनेबल कर देंगे, तो ये एक तरीके का मास्किंग बन जाएगा। ओके, तो हम इसे इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा 01 और इस टेक्स्ट को कंट्रोल अल्ट होम और एस फॉर स्केलिंग इसकी स्केल प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। अब मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल 0 प्रेस करो और ये जो 01 है इसे यहाँ पे लेके आओ, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल प्रॉपरली एडजस्ट करके हमें इसे यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर होना चाहिए, तो ये जो ग्रीन कलर का कोड था इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और ये जो लेयर है यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा तो वो कलर कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये लॉरेम इप्सम का पैराग्राफ है। लॉरेम इप्सम्स एक बेसिक स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है जो हम सिर्फ डेमो के लिए यूज़ करते हैं, आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं इस पैराग्राफ को कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। आप ऑब्वियसली जब भी आप कोई कंटेंट बनाएं तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ जस्ट बिकॉज मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसलिए मैं ये पैराग्राफ चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कीजिए, ठीक है। तो मेरे पास पॉपिंस फॉन्ट लेता हूँ मैं, पैराग्राफ में जाके मैं चूज़ करूँगा लेफ़्ट लाइन और इसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो पैराग्राफ है कंट्रोल ए कैरेक्टर और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो
ठीक है। ओके, आई थिंक इतना पैराग्राफ काफ़ी है, तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, और आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट बिकॉज ऑफ दिस दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके सिलेक्ट करके सबसे पहले इसकी साइज़ हम छोटी कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे हल्का सा यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, इसकी मदद से ये दिखे, और ये जो शेप्स है उन्हें हमें हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। सिमिलरली ये जो शेप्स हैं इन्हें भी हमें हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे एक टैग लाइन चाहूँगा, तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे हेड लाइन टाइप करूँगा, चूज़ करूँगा मैं बोल्ड वर्जन, और इसी साइज़ हम बढ़ा देंगे। दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन टैब, अलाइन लेफ़्ट, ओके, और इसे ऐसे एडजस्ट कर दो, और कैरेक्टर में जाके चूज़ करो ग्रेइश कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो सेंटर में हम एक टैब टाइप करेंगे जो होगा इन्फो ग्राफिक्स, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, और या इस तरीके से हम ये टेक्स्ट चूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे यहाँ से यहाँ ला के रख दो, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे यहाँ से यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। ओके, तो ये सभी के लिए हेडलाइन होगी। सभी को सिलेक्ट करके आप उनकी पोजीशंस प्रॉपरली एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये एक है तो ये दो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे 1 को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, और अल्ट होल्ड करके इस पे रिप्लेसमेंट करनी होगी। और यहाँ पे कलर कोड्स में जो हमारे पास पर्पल कलर है उसका कलर कोड कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट करके वहाँ पे वो कलर कोड टाइप कर दो, और ऑब्वियसली बिकॉज ये 2 है तो यहाँ पे भी ये 02 ही होना चाहिए, तो वहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशंस प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये जो शेप्स है, सबसे पहले ये शेप और ये शेप्स, इन्हें प्रॉपरली एडजस्ट कर दो, और इसे नीचे ला के रख दो, और इसे भी प्रॉपर यहाँ पे ला के रख दूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाली चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे, ये वाली चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे, ओके। तो ये तो होगा ऐसे। और ये जो ऊपर का जो शेप है, मैं चाहूँगा कि ये दोनों, इसे और इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा मैं, और ये जो 2 है वो यहाँ पे आना चाहिए, ये शेप यहाँ पे आना चाहिए, ओके। तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। सिमिलरली ये जो 01 है इसी को कंट्रोल डी करके इससे अल्ट होल्ड करके हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हमारा रेड कलर था तो यहाँ पे जो रेड कलर का कलर कोड है इसे कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे 03, ओके। और ये जो सेकेंड वाला कंपोजिशन है, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इस लास्ट वाले से अल्ट होल्ड करके रिप्लेस, सॉरी नॉट द विद दिस वन बट विद दिस वन, सो अल्ट होल्ड करके रिप्लेस, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाओ, इसे कर दो 04, और ब्लू कलर को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके। तो आपको देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना यह है कि हमें इन्हें सबको एनिमेट करना है,
तो उसके लिए सबसे पहले हमें मास्किंग बनानी होगी। तो रेक्टेंगल टूल में जाके मैं इन सब के लिए सबसे पहले इस तरीके का एक रेक्टेंगल बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एक कॉमन मास्क होगा, तो इसे एंटर करके मैं नाम दे दूंगा मास्क। और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले इसे हाइड कर देता हूँ। और ये जो फर्स्ट लेयर है, आई मीन ये वाली, इस पे हम सेट मैट इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे और ये हमारा जो मास्क है उससे सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करो और इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें वियर्ड सी चीज़ मिल रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट है इसे हम, आई थिंक हमें इसे डिलीट मारना होगा, तो हम इसे प्रॉपरली मास्किंग ही करेंगे। तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है, इन दोनों को P4 पोजीशन में एक की फ्रेम बना दूंगा स्टार्ट में, ठीक है। और मैं जाऊंगा अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे, मैं फिर से की फ्रेम बनाऊंगा और इन्हें यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और सिमिलरली ये जो सेकेंड एंड फोर्थ लेयर है, P4 पोजीशन एक की फ्रेम, यहाँ पे जाके फिर से की फ्रेम और स्टार्ट में इन्हें यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, F9 पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। इन्हें सिलेक्ट करो, मैं जाऊँगा अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे और इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हम लेंगे 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस, तो मैं 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस सेकेंड को वाली लेयर को यहाँ पे, उसके बाद थर्ड लेयर को यहाँ पे और फोर्थ लेयर है उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब हम देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करनी है मास्किंग। सो उसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके का मास्क बना देंगे, ओके। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी लेयर कहाँ पे है। इसे सिलेक्ट करके मैं नाम देता हूँ मास्क और मैं इसे 1 लेयर पे यहाँ लेके आऊँगा और F4 प्रेस करके हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। सिमिलरली कंट्रोल D 3 के यहाँ लेके आओ, ठीक है। हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। तो अब जब हम ये एनिमेशन देखते हैं 2 और 3 के लिए इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब फॉर दिस 2 एंड 4 हम चूज़ करने वाले हैं अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। सो कंट्रोल D करके इसे यहाँ पे लेके आओ, चूज़ करो अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। अगेन कंट्रोल D यहाँ पे लेके आओ, चूज़ करो अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। तो अब जब ये एनिमेशन देखते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, ओके। अब ये एनिमेशन तो हो गई, अब हमें इनकी एनिमेशन करनी है। तो उसके लिए बेसिक एनिमेशन हम करेंगे। तो हम इन सभी को सिलेक्ट करके S4 स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे। हम जाएंगे अराउंड 1.10 फ्रेम्स, फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इन्हें कर देंगे 0। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9, ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स टेक्स्ट को P4 पोजीशन एक की फ्रेम, T4 ओपेसिटी, फिर से एक की फ्रेम, यू प्रेस करके यहाँ पे जाओ और फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे कर दो 0। और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक करेंगे, जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब ये एनिमेशन सभी एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले इन सारी एनिमेशंस को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि 1 बाय 1 एनिमेट हो। सो मैं लूँगा 2 फ्रेम्स का डिस्टेंस। सो पेज डाउन बटन 2 बार दबा के मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, एक के बाद एक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नॉट दिस मास्क। और फिर इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये टेक्स्ट यहाँ पे एनिमेट हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मुझे इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी और इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि मेरे जो इन्फोग्राफिक है वो यहाँ से एनिमेट हो, ओके। तो अब जब मैं एनिमेशंस देखता हूँ तो मुझे इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट C और यहाँ पे नाम दे दूँगा मैं एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कंट्रोल Y फॉर सॉलिड सेटिंग्स और ओके पे क्लिक करके इन्हें नीचे लेके आऊँगा। अब इस एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा मैं और जाऊँगा मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पैनल में एंड आई विल सर्च फॉर ड्रॉप शैडो इफेक्ट, डबल क्लिक टू अप्लाई।
इंक्रीज द सॉफ्टनेस टू 300, डिस्टेंस टू 40 और इवन 200, ओके, या 150 भी चलेगा। और कलर जो है वो हम सबसे पहले ब्लूइश कलर सिलेक्ट करेंगे और ये जो कलर है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी रख देंगे अराउंड कुछ 30 के अराउंड, ठीक है। और ये जो कलर है बैकग्राउंड का, आप कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करके यहाँ पे वाइट कलर भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, या फिर आप ये कलर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस एनिमेशन लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स, चूज़ बेवल एम्बॉस, go to the bevel and emboss, increase the softness as well as increase the size to somewhere around like this। उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और अगर आप चाहें तो इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा दें और साइज़ जो है वो भी आप अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल जाए। उसके बाद ये जो ड्रॉप शेडो इफेक्ट है आप इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। इसी के अंदर जाके ये जो शेप लेयर्स हैं उस पर कंट्रोल वी कर सकते हैं या ये जो बाकी के शेप लेयर्स है इस पर भी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो शेडो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये आप एनिमेशन देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से एक मिनिमलिस्टिक इन्फोग्राफिक एनिमेशन आप बोल सकते हैं हमें मिल जाएगा।